हमारे साथ स्टूडियो में रोज की तरह मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य, वास्तु विशेषज्ञ आचार्य संदीप कुमार जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम, धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, हमारा कार्यक्रम आधारित है ज्योतिष और वास्तु संबंधी समस्याओं पर। कार्यक्रम शुरू करते हैं। आचार्य जी, बहुत ज्यादा लोगों का ये प्रश्न हमारे कार्यक्रम के दौरान देखने को सुनने को मिलता है कि बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। कर्जा क्यों होता है, पहले तो इसके लिए जानेंगे कौन से ग्रह इसके लिए कारक होते हैं, या फिर हम फिजूल खर्ची करते हैं, या वो एक कारण हो सकता है। क्या कारण होते हैं, हमारे कुंडली के अंदर कौन सा ऐसा योग बनता है जो हमारे को बहुत खर्चीला बना देता है। पैसा हमारे पास आता बहुत है लेकिन हमारे पास रुकता नहीं है, बेवजह के ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। वो सब चीजें क्यों होती हैं, इस विषय पर आज आचार्य जी हम आपसे जानकारी लेंगे। जी, आपका स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बात करेंगे कि ऋण यानी कि कर्ज हमारे ऊपर क्यों हो जाता है, कौन से ऐसे कारण हैं, ज्योतिषीय कारण हो या वास्तु के कारण हो, क्या ऐसे कारण बनते हैं कि ऋण हमारे ऊपर हो जाता है और फिर हम ऋण जो है वो चुकाने में अक्षम हो जाते हैं, ऋण नहीं चुका पाते हैं या बहुत ज़्यादा कर्ज का बोझ लेकर जीते रहते हैं, चाहते हैं कि ऋण मुक्त हो जाएं लेकिन कोई तरीका नहीं मिलता। आज वो तरीके भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस तरीके से आप बहुत जल्द ऋण मुक्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके, और सीधी सी बात है कि वो तरीके तभी काम करेंगे जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ये ऋण मुक्ति के तरीके अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था आपके जीवन में हो जाएगी, ऋण आप जो है वो चुका पाएंगे अपना। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऋण किन लोगों के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैडम ने कहा है कि भाई खर्च ज़्यादा जो लोग करते हैं उनके ऊपर ऋण हो जाता है, लेकिन ये भी अपने आप में एक कारण है। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारी कुंडली के अंदर जो छठा स्थान है। अगर हमारी कुंडली के अंदर छठा स्थान जो ऋण का स्थान माना जाता है, अगर वो पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, उसका स्वामी कमजोर अवस्था में हो, तो हमारे ऊपर जो है ऋण होना ये बिल्कुल आवश्यक हो जाता है या अनिवार्य हो जाता है। ऋण ऐसे व्यक्ति के ऊपर रहेगा, किसी न किसी प्रकार का ऋण अवश्य रहेगा, चाहे छोटा हो या कैसा भी हो, और वो बहुत कोशिशों के बावजूद भी ऋण जो है वो चुका नहीं पाता है। तो सबसे पहले छठे स्थान के स्वामी को चेक करेंगे, उसकी क्या पोजीशन है कुंडली के अंदर, उसको देखेंगे। अगर उसको मजबूत कर सकते हैं, ऋण से बाहर आ सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ ऋण के जो कार्यग्रह माने गए हैं वो है मंगल। कुंडली के अंदर यदि मंगल कहीं हमारा कमजोर हो, पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, तो ऐसे में फिर हम जो है ऋण से बाहर नहीं निकल पाते हैं या ऋण आराम से नहीं चुका पाते हैं। तो बहुत सारे लोग इस ऋण के जंजाल में आजकल फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल जो एक सुविधा और है कि साहब कोई भी आप सामान बाजार से ले लीजिए और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, ऋण आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा है। या क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे लोगों के ऊपर कि साहब क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग कर ली और बाद में उसका बिल आ रहा है, फिर आप उसको पे कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का ऋण है। या आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं या मकान के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं या कोई और वस्तु आपने खरीदनी है, उसके लिए भी आपको आसानी से ऋण उपलब्ध है, फाइनेंस उपलब्ध है। उसके बाद आप हर महीने उसकी EMI चुका रहे हैं, तो EMI चुकाना भी एक प्रकार का ऋण है। अब क्यों हो जाता है साहब ये ऋण? जैसे मैम ने कहा कि व्यय की अधिकता से, व्यय की अधिकता भी एक कारण बन सकती है, और व्यय देखा जाता है कुंडली के 12वें भाव से। यदि 12वें भाव में कोई इस प्रकार का ग्रह बैठ जाए जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे चंद्रमा हो गया, बुध हो गया, इस तरीके के अगर ग्रह बैठ जाते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत तेजी से खर्च करता है साहब, बहुत तेजी से खर्च करेगा। वैसे तो हर ग्रह का अपना एक स्वभाव है, अपनी एक प्रकृति, अपनी एक प्रवृत्ति है। अगर जो ग्रह वहां पर बैठा हुआ है उसके हिसाब से व्यक्ति खर्च करता है। माना कि अगर शुक्र किसी का 12वें भाव में है तो ऐसा आदमी जो है, ऐसा व्यक्ति जो है वो विलासिता की चीजों पर खर्च करता है। अगर कहीं वहां पर सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति फिर अपना कहेंगे कि स्तर दिखाने के लिए या अपनी गरिमा को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करता है। खर्च के अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन खर्च इतना अधिक हो जाए कि कर्ज की नौबत आ जाए, तभी होगा जब हमारा छठा स्थान पीड़ित होगा और मंगल हमारी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं कमजोर होगा। अगर ये स्थितियां हैं, साथ में अगर लग्नेश भी कमजोर हो जाए तो फिर तो उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे कि हमारे यहाँ धनेश यानी कि द्वितीय स्थान के स्वामी अगर पीड़ित हों, फिर धन की समस्या रहेगी। और 11वां स्थान जो कि हमारी कुंडली के अंदर है आय भाव यानी कि इनकम का स्वामी, अगर वो भी कहीं पीड़ित है तो कर्ज चुकाना हो जाएगा बहुत मुश्किल। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं जिनको यदि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका प्रयोग करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, अगर इनका नियम से आप पालन करेंगे, कितना भी ऋण हो, कैसा भी ऋण हो, चुकेगा जरूर। कोई ना कोई व्यवस्था, कोई ना कोई रास्ता उसका बन जाएगा और ऋण से आप मुक्त हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अनुभूत उपाय कुछ आपको बताऊंगा, आप भी उसको अपने जीवन में अपनाइएगा, कैसा भी ऋण होगा चुकेगा जरूर। बिल्कुल। अगला उपाय जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो क्या है? स्तोत्र है एक, उसका नाम है ऋण हर्ता मंगल स्तोत्र। ऋण हर्ता
मंगल स्तोत्र। अब स्तोत्र मंगल का है लेकिन नाम ही है ऋण हरता, यानी कि ऋण को हरने वाला, ऋण को खत्म करने वाला। इस स्तोत्र को आप मार्केट से लिया, ये बहुत आसानी से, ये पूजा पाठ की जो दुकानें हैं जहाँ पुस्तकें भी मिलती हैं, पूजा पाठ से संबंधित धार्मिक पुस्तकों की जो दुकान है वहां पर यह आसानी से आपको मिल जाएगा। ऋण हरता मंगल स्तोत्र, इसको आप लाएं अपने घर में और मंगलवार से इसका पाठ करना आपने शुरू करना है। इसका पाठ कैसे करेंगे? इसका पाठ आपने करना है मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद या शाम को भी करा जा सकता है। लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठ जाना है आपने और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सामने दीपक आप जला लीजिए, एक कोई धूप जला लीजिए, एक लोटा जल रख लीजिए और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। ऋण हरता मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कर्ज मुक्ति के साधन जो है वो आने लग गए। पैसा कहाँ से आएगा उसकी चिंता मत कीजिए आप, वो अपने आप आएगा। जब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, जो मैंने पहले उपाय बताया उस उपाय को करेंगे तो धीरे धीरे आय के स्रोत जो हैं वो बढ़ने लगेंगे या कर्ज चुकाने की जो स्थितियां हैं वो बनने लगेंगी। कई बार क्या होता है कि कई लोग कर्ज चुकाना तो चाहते हैं लेकिन वो सक्षम नहीं होते हैं। नियत साफ है, कर्ज उतारना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन साहब परिस्थिति नहीं, अपने ही खर्च पूरी नहीं हो रही या घर खर्च ही बहुत मुश्किल से चल रहा है साहब, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर बेचारे चुकाएंगे कैसे? ये उन लोगों के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। अब साहब जो लोग कर्ज उतारना ही नहीं चाहते हैं, जिनके पास पैसा है अब उतारने नहीं चाह रहे, तो साहब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर वो भी इस उपाय को करते हैं तो उनकी मानसिकता बदलने लग जाएगी। साहब कर्ज उतारने के जो रास्ते हैं, साधन है, वो उनके पास उपलब्ध हो जाएंगे और वो कर्ज अपना उतार पाएंगे। भी वक्त हो चला है विदा लेने का, तो आचार्य जी ने आपको तमाम नुस्खे बता दिए हैं, तमाम उपाय बता दिए हैं कि आपको किस तरह से ऋण से मुक्ति मिल सकती है। तो आप लोग जरूर जो भी आचार्य जी ने उपाय बताए उनको जरूर करेंगे पूरी तन्मयता के साथ और ऋण मुक्ति से आपको निजात मिलेगी। तो आचार्य जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नमस्कार। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर आचार्य संदेव कुमार जी से मिलना चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं या फिर उत्तम क्वालिटी के रत्न लेना चाहते हैं, तो संपर्क करें 9997521117 पर या लॉग ऑन करें www.sandevkumar.com पर।